बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 24 इकोनॉमिक्स 601 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है और हमारा लेक्चर का क्या नेम है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा कि इंट्रोड्यूस टू द स्टार्टर नंबर 1, स्टार्टर नंबर 1 है इसमें, और इसमें हमें एक इंटरफेस दे दिया गया है किसका, हमारी SPSS फाइल, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है SPSS। उस पर फाइल ओपन करने का मेथड है, उसकी विजिबिलिटी विंडोज दे दी गई हैं। इसमें कितनी विंडोज बताई गई हैं? 5 विंडो बताई गई हैं। इस सारी डायग्राम को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को नीचे दी गई थ्योरी में देखना होगा। उसमें से जितने भी MCQs हैं वो सब मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता दूंगी, और आप लोगों के लिए इसी में से 3 से 4 MCQs पेपर में आने के चांसेस भी हैं और आ भी चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि जो SPSS या स्टार्टर की जब फाइल ओपन होती है तो कितनी हमें वहां पर SPSS सॉफ्टवेयर पर विजिबिलिटी विंडोज दी गई होती है। 5 विजिबल विंडोज दी गई होती है। मेन विंडो क्या है स्टूडेंट? मेन विंडो हमारी आउटपुट विंडो होती है जब हम अपना डाटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं फाइल का। तो सबसे पहले ये हमारी विंडो वहां पर शो हो रही होती है, मेन विंडो जो है। दूसरी कमांड विंडो है। कमांड विंडो हमारी सेकंड विजिबिलिटी विंडो है। इसमें क्या, कमांड विंडो में क्या इस्तेमाल हो रहा होता है? टाइप एंड इंटर एंड एग्जीक्यूट द कमांड। एग्जीक्यूट द कमांड, हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कमांड को, यानी कि हम अपना डाटा जो डाला है उस पर जो वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पता चल रहा होता है कि हमने इस पे कौन सी कमांड लगा के अपने डाटा को रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के बाद हमें हमारा जो डाटा एनालाइज किया होता है वो आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताया गया है कि जो थर्ड विजिबिलिटी विंडो है वो है ग्राफिक इंटरफेस विंडो है। ठीक है, उसमें है एफिशिएंसी यूज, हम इसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। कमांड लाइंस फॉर क्विकली एंड एफिशिएंटली वर्क, यानी कि हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं इस पर एफिशिएंटली कमांड विंडो लगाकर, बिना किसी एरर के हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। मैंने पीछे भी आप लोगों को कमांड विंडो के बारे में बता चुकी हूँ। तो जो फोर्थ विंडो है ना हमारी, वो है प्रॉपर्टी विंडोज। प्रॉपर्टी विंडोज में हमें क्या दिया है? प्रॉपर्टी विंडो हमारे लिए खास तौर पे इस्तेमाल इसलिए होती है कि जब हम किसी कमांड को राइट करते हैं ना, तो उसमें हमें प्रॉपर्टीज इनपुट करनी पड़ती है। तो जब प्रॉपर्टीज इनपुट करनी पड़ेंगी तो उसके लिए वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो ये MCQ भी आया हुआ है पास पेपर में। उन्होंने कहा, वो ये पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल वेरिएबल्स बता दें। उसमें क्या कौन से हैं? 4 वेरिएबल्स यूज होते हैं। नेम्स है, स्टोरेज टाइप्स हैं, उसके बाद डिस्प्ले और फॉर्मेटेड है। ठीक है, ये 3 और 4 हैं। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें ये बहुत VIP है आपके पास पेपर, करंट पेपर के लिहाज से और पास पेपर के लिहाज से भी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारी 5th विजिबिलिटी विंडो है वो है डाटा इंपोर्ट करना, यानी कि फाइल डाटा को इंपोर्ट करना। वी हैव several type of files that we use in Stata, कि हम Stata को यूज करते हैं फाइल डाटा को किसमें? डाटा SPSS में। डाटा फाइल जो है एक्सटेंशन डॉट डाटा, यानी कि जो ये डॉट डाटा दिया हुआ है ना, डॉट डैट, ये हमारी कमांड है डॉट डैट। ये MCQs आया हुआ है पास पेपर में, तो आप लोग इसे ना जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दूसरी जो इसकी मेन बात है ये भी की है कि अगर आप नेम से फाइल को सेव करते हैं ना, तो आप उससे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं SPSS में। ये देखें, वी कैन टाइप द फाइल नेम विदाउट दिस एक्सटेंशन एंड दे विल बी ट्रीटेड, और अपनी मर्जी से ट्रीट कर सकते हैं फाइल डाटा को, यानी कि अपने लिहाज से कमांड पुट करके अपना डाटा को एनालाइज कर सकते हैं डाटा फाइल से। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है लॉग फाइल की कमांड यहाँ दी हुई है। उन्होंने कहा है कैन बी यूज आल्सो बी
टू रिकॉर्ड आवर सेशन, यानी कि सेशन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया, इसके लिए ये कमांड इन्होंने बताई है जो लॉग फाइल के लिए। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज है। डॉट सेम कॉल और डॉट लॉग, ये इसकी कमांड है। ठीक है, ये 2-4 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बता दिए हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में, डाटा की फाइल इंपोर्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, लॉग फाइल के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, और इसकी कितनी विजिबिलिटी विंडोज होती हैं, और हमारी मेन विंडो कौन सी होती है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। और कमांड हम क्यों टाइप करते हैं, डाटा एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसको हम टाइप करके अपनी मर्जी से डाटा एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक इतनी समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं, क्या हमें टॉपिक दिया हुआ है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है डाटा फाइल के बारे में, कि डाटा फाइल की टाइप्स कितनी हैं। डाटा फाइल की 3 टाइप्स हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। एक दफा हम ये देख लेते हैं परफॉर्म जो ऑपरेशन है हम करने के लिए, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो सर परफॉर्म सर्वल ऑपरेशन एट अ टाइम, उसके लिए जो कमांड यूज होती है इनटू डॉट डी ये वाली कमांड यूज होती है स्टूडेंट्स। ये आप लोग याद कर ले, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना नॉलेज की, यही इकोनॉमिक्स में आती है। तो इसका पेपर ना तो इतना इजी होता है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता, लेकिन होता बुक में से है, नॉलेज की बात होती है। ठीक है, उसके बाद दिस फाइल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कमांड दैट कैन बी एग्जीक्यूट एट अ वन क्लिक। कहता है सिर्फ एक क्लिक पर ना ये हमें एग्जीक्यूट करके दे देती है, जब हमारे डाटे को जब हम कमांड इंटर कर चुके होते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक चीज का होना जरूरी है, जो कमांड हम डाल रहे हैं कि हम जिस लिहाज से डाटा निकालना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए हमारी कमांड। ठीक है, ये बात मैं शायद आप लोगों को पहले भी एक्नॉलेज कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं डाटा फाइल। डाटा फाइल क्या है। डाटा फाइल की कमांड मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, इसकी टाइप्स भी बता चुकी हूँ, 3 है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम ये देख लेते हैं इसकी टाइप में। फर्स्ट टाइप में क्या काम हो रहा है। सिंपल डाटा फाइल इंपोर्ट करने के बाद हम अपनी मर्जी से शेप्ड विद द डाटा, यानी कि एसएसपी फाइल को यहाँ एमएस एक्सेल की जो फाइल है उसको इंपोर्ट करने के बाद हम अपनी मर्जी से उसे एनालाइज कर सकते हैं, शेप्ड कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, अपने सिंटैक्स को ऐड करके, कमांड को ऐड करके अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है फाइल अवेलेबल ऑन द वेब, यानी कि अगर आपकी कोई फाइल अवेलेबल है वेब ब्राउज़र पर तो आप उसके लिए वहां से डाउनलोड करते हैं। और जैसे कि आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया है, डाटा एनालाइज किया है, डाटा एनालाइज करने के बाद आपने उसको डाउनलोड कर लिया है एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट उसको इंपोर्ट किया आपने एसएसवी में। तो स्टूडेंट उसके बाद जो हमारी अवेलेबल होगी ऑन द वेब, इससे हम वेब कमांड भी, वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम करना चाहे कोडिंग के थ्रू। तो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास फाइल दैट यूज द क्रिएट, फाइल हम क्रिएट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं एंड सेव ऑन योर हार्ड डिस्क, और अपनी हार्ड डिस्क में हम सेव भी कर सकते हैं। और अपनी उसके बाद हम अपनी मर्जी से उसमें जब भी चाहें काम कर सकते हैं। यूज द कमांड। नेक्स्ट देखिए ये अदर डाटा फाइल लाइक एक्सेल कैन बी इम्पोर्ट इन टू द डाटा, कि हम यही बात जो मैं आप लोगों को ऊपर बता के आई हूँ वेब ब्राउज़र में, कि हम अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं एसपीएसएस डाटा में। तो नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर को देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगला है हमारा द ग्राफिक यूज इंटरफेस। ग्राफिक यूज इंटरफेस में स्टूडेंट आप लोगों को मैं पहले एक दफा ऊपर बता चुकी हूँ जब एमसीक्यूज हाईलाइट कर रही थी, कि इसकी जो
थर्ड विजिबिलिटी थी स्टाटा की, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ग्राफिक जो टेस्ट अप्लाई करने के लिए इंटरफेस जो दिए जा रहे होते हैं वो है, देखिए स्टैटिस्टिक में एसपीएसएस को ओपन करने के बाद जब ऊपर बार होती है जिसमें साथ तमाम फंक्शंस दिए होते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक होती है। स्टैटिस्टिक की जो लीनियर मॉडल एंड रिलेटेड होते हैं उसमें लीनियर रिग्रेशन है, सारे टेस्ट अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं, एनोवा टेस्ट है और दूसरे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हमें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, ना ही इसमें से कोई इतना खास आता है, बस इतना पूछ लेते हैं कि अपने लफ्जों में बता दें पेपर में कि ग्राफिक यूज इंटरफेस की परफॉर्मेंस क्या है स्टार्टा में, ये आप लोग इतना सा बस नॉलेज रख लीजिएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या है, यूजफुल वेज क्या है। ये वेज आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं, 2 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। इसमें हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लाइन है यूजेस में, टाइप द कमांड इन लेस टाइम, यानी कि हम किसी भी टाइम को बिना किसी कंज्यूमिंग के वेस्ट किए हम अपनी कमांड को टाइप करेंगे, अपना रिजल्ट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दूसरा है यूज रिमेंबर दैट द कमांड इन देयर वेज, और अगर हमें इस वे से, यानी कि जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो टेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके वे से अगर हमें कमांड याद होगी तो स्टूडेंट वो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो रॉन्ग होगी, मिसिंग वैल्यूज होंगी, तो हमारा बिल्कुल डाटा जो है एरर दे जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट में बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल हो सकता है इफ यू नीड टू प्रोग्राम्स इन स्टार्टा, अगर आपको स्टार्टा में प्रोग्रामिंग करनी है तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जाहिर बात है जब हम कोडिंग कर रहे हैं, कमांड क्लिकिंग कर रहे हैं, तो हमें परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग दी जा रही है, हमें बेनिफिट्स हैं तो ही हम कर रहे हैं ना। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसकी कमांड्स कैसे यूज की जा सकती हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट सा क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, एज अ नॉलेज का क्वेश्चन है। इसमें एमसीक्यूज भी एक आधा आ जाता है, लेकिन ये कह ले कि इसके अबाउट आपको ऐसे एज अ नॉलेज बात पूछ ली जाएगी कि इसकी कमांड्स किस तरह राइट की जा सकती हैं इंटरफेस ग्राफिक की, और कितना सेंसिटिव होता है ये देख लेते हैं। यूज द स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर यूज करता है स्टार्टा इन केस सेंसिटिव होता है। जाहिर बात है जब ये स्मॉल लेटर यूज करता है, इसका जो केस होगा वो भी सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव किस तरह से होगा, जिस तरह कि हम एक डिजिट भूल जाएं, या जैसे इनटू डी ओ डॉट डॉट, अगर इसमें से डॉट ही भूल जाएं तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो केस है सेंसिटिव हो जाएगा, उस वक्त एरर दे जाएगा। तो शॉर्ट नेम होता है इसका कैन बी यूज, हम वाकई इसका जो आगे हम कमांड्स देखेंगे इसकी बहुत शॉर्ट सी होती हैं, ज्यादा यूज नहीं होती। इंटरेस्टेड ऑफ डिस्क्राइब, और हम आसानी से इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेंटेंस कैन बी वेट इन द हेल्प विंडो, फिर वो कहते हैं अंडरलाइन द पार्ट इन द सेंटेक्स इन द शॉर्ट, फिर वो कह रहा है कमांड्स जो है द ऑप्शंस, कमांड जो है हमें ऑप्शंस देती है आफ्टर टाइपिंग कोमा, कोमा के बाद, ठीक है। ये हमें जो कमांड्स दी जाती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें यूज करना होता है कि हमें कौन से ऑप्शन इसमें दिए जा रहे होते हैं। सम टाइम हमें सिर्फ कॉमा दिया जा रहा होता है, ग्रेटर देन दिया जा रहा होता है, लेस देन दिया जा रहा होता है, तो इतना कोई वो नहीं होता कि हमें अपनी तरफ से कुछ डालना है, हमें वही टाइप करना होता है जो उसमें होता है। वी कैन यूज द कंडीशन विद कॉमन इफ इन ईटीसी, ये अगर इफ, ये कह रहे हैं कि कॉमनली कंडीशन यूज होती है इफ और इन, कोमा, फुल स्टॉप, ये सब चीजें जो 3 4 है ना, ये कॉमनली यूज होती है, और ये बहुत सेंसिटिव केस होता है इन चारों चीजों का। स्टूडेंट द हेल्प कमांड इंटरफेस में कौन सी है, पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर इसकी कमांड देख लेंगे। सिंटैक्स कमांड जो है वो है हेल्प, हेल्प के नीचे आप लोग देख रहे होंगे छोटा सा अंडरलाइन किया हुआ है। पीछे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सम टाइम ये अंडरलाइन भी करता है। जब हम इसकी पीछे 1 मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से स्टूडेंट ये वाली अंडरलाइन द पार्ट, ये छोटे से हिस्से को
अंडरलाइन भी करता है सिंटैक्स इन द शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है हेल्प, एच के नीचे इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। तो स्टूडेंट ये क्यों लगाया है, इसको समझाने के लिए अंडरलाइन द पार्ट इज मिनिमाइज कर दिया उन्होंने, ठीक है। हेल्प, राइट फॉर हेल्प, अगर हम तो इसको हेल्प ही पढ़ेंगे, लेकिन वो जब इसको अंडरलाइन कर चुका है तो उसे पता चल गया कि एच का मतलब यहाँ पर हेल्प है। अंडरलाइन करने का उसे शॉर्टकट की लिख दी है इधर, अंडरलाइन कर दिया। इफ वी शुड टाइप एच डिस्क्राइब, एच को डिस्क्राइब किया जा रहा है शॉर्टली, ठीक है। फिर उसकी कमांड हम देख लेते हैं। एच ब्रैकेट में उन्होंने कमांड लिखी है या फिर टाइप से आ गई है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ब्रैकेट डाली है कोमा ऑप्शंस। ये एमसीक्यूज बहुत दफा पेपर में रिपीट हुआ है स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है और ये आप लोग याद से लाजमी से कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर कमांड कौन सी होती है इंटरफेस ग्राफिक में। इंटरफेस ग्राफिक में हेल्प ग्रेटर देन है स्टार्टा कमांड, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको जो पेपर में आया हुआ है। हो सकता है एमसीक्यूज आ सके। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं आगे क्या है। स्टूडेंट इसमें जो हमें दिया है ये मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ एमसीक्यूज, ये देख लेते हैं। जब ग्राफिक में ओपनिंग फाइल करेंगे इन स्टार्टा के साथ तो उस वक्त कुछ कमांड्स यूज हो रही होती है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ हमें लोकेशन का पता होना चाहिए। हम एसपीएसएस में जब फाइल ओपन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट लाइन हम रीड कर लेते हैं, इतनी खास नहीं है लेकिन रीड कर लेते हैं। सिंपल डाटा फाइल शेप्ड विद स्टार्टा, सिंपल डाटा शेप जो है विद स्टार्टा के साथ टाइप इन द कमांड विंडो, टाइप करें कमांड विंडो को। तो स्टूडेंट ये आप लोग एक दफा रीड कर लीजिएगा, इतनी खास बात नहीं है, जो खास है वो मैं बता देती हूँ। जब हम वेब ब्राउज से एक फाइल डाउनलोड करेंगे, फाइल नेम देंगे, जैसे कि उन्होंने कहा है फाइल ऑन द वेब टाइप, यानी कि वेब टाइप की होगी, वेब ब्राउज फाइल नेम होगा, तो ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर, हार्ड डिस्क पर या तो हम उसे सेव, जाहिर बात है हम सेव करेंगे, तो उसके साथ हमें क्या याद रखना होता है, इसका पाथ यूज करते हैं एंड फाइल नेम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कैन यूज द क्लियर एंड ऑप्शंस। ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा दोनों लाइनें, लेकिन इसमें खास नहीं, जो खास बात है ना एमसीक्यू ये है, ये वाली खास बात है। फाइल ग्रेटर देन ओपन, फिर इनटू में उन्होंने ब्राउज कहा है। जब हम ब्राउजर यानी कि वेब की फाइल को ओपन करते हैं, फाइंड फाइल एंड ओपन, ये सारी इसमें स्टार्टा में यूज होती है कमांड ओपन करते वक्त ग्राफिक इंटरफेस में। अल्टरनेटिव टाइप में क्या होती है, 2 तरह की कमांड यूज होती है, एक पाथ एंड फाइल नेम के साथ, दूसरी है पाथ एंड फाइल नेम क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कोई खास नहीं करने वाला, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कोई एक आधा एमसीक्यूज आप लोगों को बेस्ट लगे। तो ये देख लेते हैं द डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड्स कौन सी होती हैं, तो स्टूडेंट ये 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं। ये देख लेते हैं। वी यूज द डिस्क्राइब कमांड फॉर डिस्क्राइब ऑफ डाटा इन अ फाइल। जाहिर बात है जब हम अपनी कमांड को डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा फाइल को देखेंगे। द डिस्क्राइब कमांड लिस्टेड जो होती है, किस पर लिस्टेड होती है, ये मैं साथ साथ हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। ये वाली चीज याद रखने वाली है। वेरिएबल्स पर होते हैं, लेबल्स होते हैं, फॉर्मेटेड होते हैं, स्टोरेज टाइप होती है, नंबर्स होते हैं, ऑफ द ऑब्जर्वेशन, फिर है डाटा फाइल होती है, बस। और इसके बाद 3 वेज हैं। पहला है डिस्क्राइब किसके साथ है, इट विल बी डिस्क्राइब ऑल द वेरिएबल इन मेमोरी, मेमोरीज के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है
डिस्क्राइब वेरिएबल्स नेम, डिस्क्राइब करता है वेरिएबल्स नेम। जारी बात है जब हम इस पे कोई काम करेंगे, कोई खास स्पेसिफिक वेरिएबल्स के नेम ही यूज होंगे ना कोई भी कमांड टाइप करते वक्त, तो इसमें स्पेसिफिक वेरिएबल्स कमांड भी यूज हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द लेबल्स, लेबल्स के लिए यूज हो रही होती हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ डिस्क्राइब द लेबल्स इन आ रेंज। तो आप लोग इसके 3 नेम याद कर लें, आप लोगों को आगे डिस्क्राइब करने का पता चल जाएगा कि डिस्क्राइब में क्या होता है। मेमोरी वेरिएबल्स रखने होती हैं डिस्क्राइब करने के लिए तमाम। उसके बाद डिस्क्राइब द वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल्स नेम डिस्क्राइब करने होते हैं खास स्पेसिफिक वेरिएबल्स के साथ। उसके बाद जो होते हैं जो डिस्क्राइब लेबल, लेबल को डिस्क्राइब करने के लिए इन रेंज, यानी कि जो इसके लिए खास रेंज होती है कि हम ये तो नहीं हो सकता ना हम डाटा इंपोर्ट करके किसी चीज का बिजनेस का लेकर आए हैं तो हम किसी ऐसे दुकानदार का डाटा की कमांड डाल रहे हो जो हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल ना करे, तो इसलिए ये सब चीजों का, इन तीनों चीजों का ख्याल रखना होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है इधर तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं। तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बस इसके नेम कर लीजिएगा। ये नेम ही पूछते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से। पहले हम देख चुके हैं कि इंटरफेस में हम क्या पढ़ चुके हैं। ये पढ़ा है कि इसके 3 वेज पढ़े हैं, इसकी जो वेरिएबल्स है वो पढ़े हैं इंटरफेस के, और हमने इसकी फाइल इंपोर्ट करने का तरीका देखा था पीछे, वो बहुत पीछे चला गया। चले आप लोग पीछे करके एक दफा देख लीजिएगा। अब जो की कमांड हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना, वो कमांड क्लिकिंग के बाद हमें क्यों याद कर रहे हैं ये देख लेते हैं, और किस लिए है। यूज द ग्राफिक योर इंटरफेस क्लिकिंग एज फॉलो, ये अब कमांड किसके लिए यूज हुई है। पहले हमने इसके वेज वगैरह पढ़े थे, अंदर के प्रॉपर्टीज के बारे में थी, वेरिएबल्स के बारे में थे, उसके डिस्क्रिप्शन वेरिएबल्स के बारे में थी, सब चीजें थी। अब जो इसकी मेन चीज है ना, जो वो इंटरफेस के बारे में बात कर रहा है। इंटरफेस की जो कमांड है वो है, ये एमसीक्यूज आ जाता है स्टूडेंट, ये देख लीजिएगा। डाटा, उसके बाद ग्रेटर देन है, डिस्क्राइब डाटा, ग्रेटर देन है, पहले डाटा आया फिर डिस्क्राइब किया गया डाटा को, फिर डिस्क्राइब डाटा इन मेमोरी, ठीक है, विद फाइल के साथ, ठीक है। ये आप लोगों ने सेम एज इट इज अगर लिखने के लिए आ जाए तब भी ऐसे लिखना है, अगर टिक के लिए आ जाए तब भी ऐसे लिखना है। आई थिंक इतनी समझ आ गई होगी। डाटा, डिस्क्राइब डाटा इन मेमोरी ऑफ द ऑफ अ फाइल, ठीक है स्टूडेंट, इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए स्टूडेंट, जो बात मैं आप लोगों को समझा रही थी, ग्राफिक इंटरफेस में डाटा, डिस्क्राइब डाटा, फिर डिस्क्राइब डाटा इन मेमोरी और इन अ फाइल, यानी कि ये इसकी फंक्शनैलिटी है एसपीएस में स्टार्टा फाइल को ऑन करने, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग जब भी हम काम करने लगते हैं तो सबसे पहले हम इन फंक्शंस को देखते हैं। तो अक्सर कात ऐसा एमसीक्यूज भी आ जाता है कि हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं स्टार्टा में, तो हमें कौन से फंक्शनैलिटी यूज करने पड़ेंगे ग्राफिक इंटरफेस के लिए। तो आप लोग ये एमसीक्यूज जरूर याद कर लीजिएगा डायग्राम के मद्देनजर रखते हुए। ये आप लोगों के लिए इजी हो गया। आगे चलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल देख लीजिएगा। इसमें से ये जो डिस्क्राइब एमपीजी प्राइस है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है और वो पूछ लेते हैं, और डिस्क्राइब प्राइस लेंथ आई हुई है। ये दोनों बहुत वीआईपी है एग्जांपल में, ठीक है। 2 एग्जांपल्स पूछी गई थी पिछले पेपर में, पास में स्टूडेंट्स को आई हैं, तो आप लोगों को भी आ सकती है। अक्सर का वो एमसीक्यूज दे देता है कि इसमें डिस्क्राइब एमपीजी प्राइस कौन सा है, 3 है, 1 है या 2 है, तो या फिर ये एमपीजी अकेला दिया होता। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, इतने से डिजिट से आप लोगों का नुकसान हो सकता है। एमपीजी प्राइस जस्ट वैसे ही है, कोई डिजिट इसके साथ यूज नहीं हुआ, ना 1 हुआ है, ना 2, ना 0, ओनली एमपीजी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला देखते हैं। स्टूडेंट, हमने स्टार्टा का फंक्शन फाइल ऑन करने का भी मेथड देख लिया है, हमने इसके वेज भी देख लिए, 3 टाइप्स भी देख लिए हैं। अब हम इसकी लिस्टेड कमांड की तरफ आ जाते हैं। लिस्टेड कमांड में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द लिस्ट कमांड लिस्टेड रो एंड कॉलम
ऑफ आर डाटा फाइल कि हम रो और कॉलम में बयान करते हैं इसकी लिस्टेड कमांड को। ठीक है, दो तरह से होती है। अगर ये आपको एमसीक्यूज आ जाए तो बहुत इजी है, दोनों तरीके से हो सकती है, रो में भी होती है और कॉलम में भी होती है। द लिस्टेड कमांड प्रोवाइड द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, ये हमें क्या देती है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा भी देती है। मैं आप लोगों को साथ साथ हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सके लेक्चर को प्रिपेयर करने में। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा भी दिया जाता है लिस्टेड कमांड के साथ। आगे है इट कैन बी यूज मिनली इन 3 वेज। फर्स्ट है लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने कहा है ओनली लिस्ट है, पीछे जिस तरह डिस्क्राइब था इसमें जस्ट लिस्ट है। उसमें था लिस्ट में है इट विल लिस्टेड वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन मेमोरी, उसमें डिस्क्रिप्शन की गई थी, यहाँ पर लिस्ट इस्तेमाल की गई है, बस यही उसमें लिस्टेड में और डिस्क्रिप्शन में फर्क है। उसके बाद लिस्टेड वेरिएबल नेम है, उसमें था डिस्क्राइब वेरिएबल नेम था। उसके बाद इसमें है विल लिस्ट द वैल्यू ऑफ ओनली वेरिएबल स्पेसिफिक, यानी कि एक खास वेरिएबल यूज करने के लिए इसे लिस्टेड किया जा सकता है, जिस तरह से डिस्क्राइब वहां किया जा रहा था इंटरफेस को, इसी तरीके से यहाँ लिस्टेड में भी यही मेथड है। अब लेबल किया जा रहा है लिस्टेड के साथ, वही बात है, ये 3 नेम याद कर लें, ये खैर इतना खास नहीं है, पेपर में आया नहीं है अभी तक, बस आप लोग रिमाइंड कर लें, इन दोनों में डिफरेंस देख ले, डिस्क्राइब में और लिस्टेड में, बस। और लेबल जो है रेंज के मुताबिक होता है, जिस रेंज का हमारा डाटा होगा उसी रेंज का हम लेबल कर रहे होते हैं उसको। आई थिंक आप लोगों को उम्मीद है इधर तक समझ आ गई होगी। अगला टॉपिक हम देखते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। आगे है स्टूडेंट यूजिंग द लिस्टिंग विद इन एंड इफ। इफ और इन लिस्टेड में कब यूज होते हैं, तो जो इफ है वो इम्पोज कंडीशन में, यानी कि फिल्टर डाटा करते वक्त, डिस्प्ले करते वक्त जो हमारा कमांड, तो वहां इफ यूज होता है। और जब स्पेसिफिक रो हो, यानी कि खास डाटा को रो में बयान किया जा रहा हो, डिस्प्ले किया जा रहा हो, तो उस वक्त इन इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक रो के लिए। तो स्टूडेंट इधर तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वाकई मेरे इस लेक्चर की समझ आती है तो आप मेरे इस लेक्चर का लिंक बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए ताकि उनको फायदा हो सके और अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। और उम्मीद है आप लोग इन लेक्चर से 90% मार्क्स आराम से हासिल कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज बोलती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।